बूढ़ी माँ, क्या हुआ पुत्री? मुझ पर इतना प्यार कैसे आ गया बताओ तो। कुछ नहीं हुआ। और आ नहीं सकती क्या मैं? क्या बात है, यह तो बताओ बेटी। मायावन की माया छोड़कर इस बुढ़िया के पास कैसे आ गई? ऐसे क्यों बोल रही हैं आप? मैं क्या आती नहीं हूँ आपके पास? ये तो बहुत गलत बात है बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ, ओह तो आप लोग यहाँ हैं। मुझे आपसे कुछ काम था। सखी, आप ठीक तो है ना? इतना सब हो गया, इसके बाद आप बाहर क्यों घूम रही है? अरे बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस नाग चंपा फूल ने मेरे शरीर से सारा जहर निकाल दिया। अब मुझे कोई कष्ट नहीं है। तब तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या है? तुमने कहा था ना, जिन्होंने नाग चंपा फूल लाने में तुम्हारी मदद की थी, वो हमारे गांव में आने वाले हैं। हाँ, उन्होंने जैसे कहा था, लगा था कि वो आज ही आएंगे। पता नहीं क्यों नहीं आए। हो सकता है किसी जरूरी काम में अटक गए होंगे। अरे मैंने तो मिठाई बनाई थी। जिन्होंने सहायता की उन्हें धन्यवाद कहने के लिए। अब अगर वो ही नहीं आएंगे। बूढ़ी माँ, मैं आपके लिए भी लाई हूँ, लीजिए। वो नहीं आएंगे तो उनकी इस मिठाई का मैं क्या करूँगी? मुझे दीजिए ना, मैं उन्हें दे आऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ये मिठाई लेकर नाचते नाचते नहीं जाओगी। हर समय बस बाहर जाने का बहाना है। वो यदि यहाँ आएंगे तभी उन्हें देना, वरना नहीं, ठीक है? तारा, तुम्हारे हाथों की मिठाई और तुम्हारी प्यारी बेटी वहाँ पर पहुँच कर ही रहेगी। बांध कर कौन रख पाएगा? आपने कुछ कहा बूढ़ी माँ? कह रही थी मीठे हाथों की मिठाई बहुत मीठी होती है। प्रियजन जब खाएंगे बहुत खुश होंगे। सचमुच बूढ़ी माँ, आपकी बातें तो मुझे कभी कभी समझ ही नहीं आती। मेरे प्रियजन कहने के लिए तो आप ही दोनों हैं। आप लोग खाकर खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ, समझी? अच्छा बूढ़ी माँ, मुझे बहुत काम है, मैं आती हूँ, ठीक है? यही सही मौका है बालुस्तान जाने का। योद्धा से मिलकर पूछ लूंगी कि वो क्या कहना चाहता है। अब क्या सोच रही हो पुत्री? यही सोच रही हो ना, उस रास्ते जाऊं या नहीं जाऊं? क्या? नहीं तो मैं सोच रही थी कि मिठाई खाऊं या नहीं। ठीक है, समझ गई। सुनो, जैसे बादल छटने के बाद सूरज निकलने पर प्रकृति को शांति मिलती है, वैसे ही मन की दुविधा दूर होने पर मन को शांति मिलती है। और अगर मन में अशांति बैठ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इसीलिए कहती हूँ, मन की बात सुनो। वो बिना वजह ही मेरे लिए डर रही हैं। बालुस्तान में तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि योद्धा के पिताजी को धन्यवाद दे दूंगी और योद्धा से मिलना भी हो जाएगा। तब बात कर लूंगी। सखी के कुछ समझने से पहले ही मैं वापस आ जाऊंगी। हम पहले भी यहाँ आ गए थे मालकिन, याद है ना? ये धूल भरा बालू का मैदान तो पहले देखा नहीं था। ये जगह अनजानी लगती है। ये क्या होगा? कौन रहता होगा यहाँ? भाईनाग, हम यही रुकेंगे, देखते हैं चलकर। जो आज्ञा। यहाँ इंसान रहते हैं क्या?
चारों ओर तो बालू ही बालू है। कौन है यहाँ? रेगिस्तान में कौन आ रहा है? अरे जल्दी जल्दी आओ, देखो वहां कौन है। ये वही भयानक जीव है ना, उस दिन उड़कर जा रहा था। हाँ, गुरुदेव ने ठीक ही कहा था, ये जरूर हम पर आक्रमण करने आए हैं। अभी गुरुदेव भी नहीं है, अग्नि भी नहीं है, पता नहीं क्या होगा। गुरुदेव ने जो तीर दिया था वो तो है, हम दूर से ही उस पर आक्रमण कर सकते हैं। हाँ, जल्दी जाकर लेकर हाँ आओ। हाँ, मैं लाता हूँ, मैं लाता हूँ। इतना बड़ा दुस्साहस! भयनाग, इन्होंने मुझे ठीक से पहचाना नहीं। भयनाग, तुम दिखा दो कि राजकुमारी मोहिनी पर आक्रमण करने का क्या परिणाम होता है। जो आज्ञा मालकिन, सर्वनाश शुरू किया जाए। भागो 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 भागो। भागो, अरे भागो भागो भागो। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। रुको, इन्हें छोड़ दो भयनाग। यहाँ तो कुछ भी सुंदर नहीं है और ये धूल मुझे अच्छी नहीं लग रही। मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो। जो आज्ञा मालकिन। ज्योत्सना जब इस आईने में अपनी बेटी को नहीं देख पाएगी तब तो और परेशान हो जाएगी। नहीं नहीं, किसी भी तरह उसे और कष्ट नहीं दे सकता। मैं बाद में आता हूं ज्योत्सना। कामिनी मुझे न देखने पर शक करेगी। मैं बाद में आता हूं तुमसे मिलने। नहीं नहीं मंत्री महोदय, मैंने आपसे जो कहा है उसका क्या होगा? तुमने जो कहा मैं याद रखूंगा।